गुड इवनिंग फ्रेंड, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग भाई बहन, सब कोई आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। आपका बड़ा भैया कि आप कब से वेट कर रहा है, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग, फास्ट। हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का, जल्दी से जुड़िए फास्ट। चलिए बाबू, आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल तो हम लोग थोड़ा सा ही पढ़ के चले गए थे, कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, आज हम लोग पूरा का पूरा करेंगे, कम से कम 2 लेसन, ठीक है। बने रहिएगा, जल्दी से जुड़ जाइए और सबको जोड़ दीजिए जल्दी से फास्ट। बताइए सबको कि स्टार्ट हो गया है लाइव सेशन। हाँ जल्दी से जोड़िए बाबू सबको, जल्दी से। हाँ गुड इवनिंग मनु, गुड इवनिंग बाबू। जल्दी से जोड़िए सबको। जल्दी से फास्ट। जल्दी से आप लोग जुड़िए बाबू, हम वेट कर रहे हैं। जल्दी से जुड़ जाइए बाबू आप लोग फास्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, ओके। और जल्दी से सबको ग्रुप में बता दीजिए, सबको फोन कर दीजिए सर आ गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग एंजॉय करते हैं इस सेशन का, ठीक है। आज का भी सेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। आइए तो जहां से हम लोग पढ़े थे वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ तो आ जाइए लाल। आप नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में जो पढ़े थे हम लोग पढ़े थे बाबू 3 tan इनवर्स, ठीक है बाबू, 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यही पढ़े थे और इसका प्रूफ भी बता दिए थे, ओके। तो प्रूफ भी बता दिए थे, तो अब सोचिएगा कि सर फिर तब क्यों लिख रहे हैं। तो बाबू प्रूफ बता दिए थे, लेकिन एलएचएस से नहीं बताए थे, आरएचएस से बताए थे। आज हम लोग प्रूफ इसका देखेंगे एलएचएस से, ठीक है बाबू। आज हम लोग प्रूफ किससे देखेंगे बाबू, इधर देखिए, हम लोग एलएचएस से आज देखेंगे इसका प्रूफ, ओके। तो एलएचएस से आप लोग नहीं किए हैं तो आइए एलएचएस में क्या है, तो आइए लेट्स सी द मैजिक। एलएचएस आपका 3 tan इनवर्स x, ओके, 3 tan इनवर्स x, ठीक है। एलएचएस में है, हमको लाना है इतना, तो आइए लाते हैं हम लोग। देखिए बाबू, हम लोग क्या 3 tan इनवर्स x को, ये यहाँ पे कितना है 3 tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x कौ गो है बाबू, तो 3 गो है। कितना, 3 गो। ए भाई आदमी कहते हैं 3 टिकस कैसे, तो महाविकट। तो ये विकट नहीं है, बड़ी इजी है। देखिए कैसे हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x कितना बार, 3 बार। यानी हम लिख दें यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। कब बार लिख दिए बाबू, 3 बार लिख दिए ना। तो आप हमको जरा सा बता दीजिए कि ये किस फार्मूला पे जाएगा। आप हमको जरा सा बता दीजिए लाल कि ये किस फार्मूला पे जाएगा, बताइए हमको कि
यही होता है। देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस y प्लस z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस 3xyz बटा में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस xz, यही होता है। ठीक है, तो आप जरा सा देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे क्या देख सकते हैं, x के जगह भी x के जगह भी x, y के जगह भी x और z के जगह भी x, यानी कि फार्मूला आप जब लिखिएगा तो कहिएगा सर tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस y प्लस z पे जाएगा, अब तीनों की जगह x के जगह भी x है और y की जगह भी x है और z की जगह भी क्या है बाबू आपका x है, सब जगह तो x ही है। तो आप जरा सा देख लीजिए, चलिए यहीं पे लिख देते हैं आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे नीचे में चाहे वहां पे आप देख लिए कि x प्लस y प्लस z, तो यानी x की जगह भी x हो गया, प्लस y की जगह भी x प्लस z और z की जगह भी क्या हो गया x हो गया ना बाबू, माइनस 3xyz, यानी कि माइनस 3x इंटू y इंटू z, यानी सम के जगह x के जगह भी x है और y की जगह भी x है और z की जगह भी x है, ओके, बटा में 1 माइनस, देखिए xy, ये भाई xy कहिए तो x, क्योंकि x की जगह भी x और y की जगह भी x, ठीक है, अगर yz कहिएगा तो x हो जाएगा, क्योंकि y की जगह भी क्या है x है और z की जगह भी x है, और माइनस xz कहिएगा तो भी हो जाएगा x इंटू x, तो यानी फाइनली अगर हम लिखें तो हो जाएगा ये बाबू आपका tan इनवर्स, देखिए x कितना हो गया लाल 3x, ओके, अब माइनस है 3 और x गुणे x कब बार 3 बार ना, तो x क्यूब हो जाएगा अपॉन 1 माइनस, देखिए x में x का गुणा x स्क्वायर, x में x का गुणा x स्क्वायर, x में x का गुणा x स्क्वायर, तो एगो x स्क्वायर दूगो और एगो यहाँ 3 गो, तो आप देख लीजिए x में x का गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x में x का गुणा करिएगा तो माइनस x स्क्वायर, फिर x में x का गुणा करिएगा तो माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, हो गया आपका क्या बाबू प्रूव्ड, ओके, प्लीज पॉसिबिलिटी आफ्टर नोट डाउन, लिख लीजिए जल्दी से फास्ट। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट अब देंगे आपको, मिटा सकते हैं, तो जल्दी से लिख लीजिए फास्ट। चलिए अब हम मिटाएंगे इसको, थोड़ा फास्ट लिखने की जरूरत है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका हो जाएगा, अगर हम दे दें आपको कि लाल आपको प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो पहले से आपको कर चुके हैं, लेकिन RHS से किए हैं, LHS से नहीं किए हैं, तो करके दिखाइए, चलिए फास्ट जल्दी से करके दिखाइए, हो जाएगा कि नहीं बताइएगा हमको, और सभी लोगों को जल्दी से बताइएगा आप लोग, क्योंकि 5-6 मिनट हो गए स्टार्ट किए हुए, ठीक है, सभी लोगों को बताइएगा। जल्दी से चलिए, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए टाइम आउट हो गया, अब मिलाइएगा प्रूफ, देखिए प्रूफ
LHS से हम लोग करेंगे। किससे बाबू? LHS से। LHS में तो LHS में क्या है आपका? LHS में है आपका 2 tan इनवर्स x, यही है। तो आप कहिएगा सर ये तो दुगुना है, 2 tan इनवर्स x मतलब दुगो, तो दुगो अलग अलग लिख देते हैं। tan इनवर्स x आप प्लस tan इनवर्स x हो गया ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x दो बार। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? तो आप कहिएगा सर tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy होता है, यही होता है ना। देख लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस xy। तो जरा सा चेक कर लीजिए, देखिए tan इनवर्स x के जगह तो x है, लेकिन tan इनवर्स y के जगह क्या है? x है। tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स x की जगह क्या है? y है। तो यानी कि जहां y है वहां पे भी x, जहां x है वहां पे भी x। तो इसमें हम लोग रख देंगे। तो आइए हम लोग रख देते हैं उसी फार्मूला में। तो होता है फार्मूला tan इनवर्स, ठीक है बाबू, देखिए x रहता है तो x लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ y रहता है तो y लिखते हैं, लेकिन है क्या यहाँ पे? x, y की जगह भी x प्लस x बटा में 1 माइनस xy, 1 माइनस x इंटू x, क्लियर। तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स, देखिए x प्लस x कितना? 2x बटा में 1 माइनस x स्क्वायर, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो ये रहा आपका मैजिक, ये रहा आपका जादू। जल्दी से इसको सीख लीजिए जादू को, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, सीख लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट, हम बोले आपको नेक्स्ट स्टार देके नेक्स्ट आप सीखिएगा। इसको भी हालांकि पहले से आप बना चुके हैं, लेकिन आप बताइएगा हमको बाबू, ठीक है, हमको बताइएगा कि 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला बना दीजिएगा। 2 cot इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होगा बताइएगा। 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला बताइए, बना के क्या होगा 2 cot इनवर्स x का, ठीक है। तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे क्या होता है, cot इनवर्स, ठीक है बाबू, x स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x, ये होता है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा। 2 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x। तो आइए फास्ट हम लोग सीख लेते हैं। चलिए प्रूफ इसका देखते हैं हम लोग। प्रूफ देखिए, आप बिल्कुल ये सब नया सीखिएगा, अब इस चक्कर में मत रहिए, आप जितना पढ़े तब उससे आगे जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो LHS इसको हम लोग करेंगे LHS 2 cot इनवर्स x, 2 cot इनवर्स x, ठीक है। तो 2 cot इनवर्स x को आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, इधर से देखिए 2 cot इनवर्स x को लिखेंगे 2 बार, कितना? 2 बार cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है, 2 बार लिख सकते हैं ना। cot इनवर्स x कितना हो जाएगा? 2 cot इनवर्स x। आप लोग बताइए हमको, जरा सा हमको बताइएगा कि cot इनवर्स आप लोग जानते हैं, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी से। cot इनवर्स बताइए क्या होता है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो बोलिएगा सर xy माइनस 1 अब बटा में y प्लस x, यही होता है ना, xy माइनस 1 बटा में y प्लस x। तो बस बैठा लीजिए बाबू, cot इनवर्स x है, cot इनवर्स y है, तो x के जगह भी हो गया x, और यहाँ पे x के जगह यहाँ जो y है y के जगह भी हो गया x।
यानी जहां x है वहां पे भी x लिखेंगे और जहां y है वहां पे भी x लिखेंगे। तो यहां पे आप लिखिएगा अगर तो हो जाएगा cot इनवर्स, ठीक है। देखिए xy यानी कि x के जगह तो x और y के जगह भी x हो गया, -1 बटा में y प्लस x, तो y के जगह x है और x के जगह भी x है, लिख दिए ना। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा cot इनवर्स x स्क्वायर -1 बटा में हो जाएगा 2x। क्लियर? प्लीज पॉसिबिलिटी आफ्टर नोटेड डाउन लिख लीजिए बाबू, लिख लीजिए लाल जल्दी से। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। और सभी लोग को आप लोग नहीं बता पाए हैं, सबको नहीं जोड़ पाए हैं, सब लोग सो रहा है। बहुत ही घटा हो जाएगा, बहुत ही घटा हो जाएगा सबको। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो इसे मिटा देते हैं आप, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्या सीखने वाले हैं हम लोग? तो नेक्स्ट सीखने वाले हैं हम लोग, देखिए हमने कल टॉपिक दिलवाया था साइन इनवर्स x कन्वर्ट इनटू ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वही टॉपिक लगाएंगे हम लोग फिर से, क्योंकि कल तो उसको पूरा नहीं कर पाए थे हम लोग। तो लिखेंगे हम लोग स्टार देखिए साइन इनवर्स x कन्वर्ट इनटू ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो हेडिंग लगाइए साइन इनवर्स x कन्वर्ट इनटू ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यानी साइन इनवर्स x तो दिया है, तो ऑल अन्य कितने बचे, अगर कितने बचे हैं बाबू? तो 5। क्या साइन के बाद होता है cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को ही cosec इनवर्स x में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, और आपका cot इनवर्स में क्या हो जाएगा, sec इनवर्स में क्या हो जाएगा, और cosec में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको सीखेंगे। बाबू एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं उनको लिंक भेजिए और लिंक शेयर करिए सबको, और बोल भी दीजिए, क्योंकि बाबू देखिए लॉकडाउन बढ़ने वाला है, नो डाउट इसमें बढ़ने वाला है, और क्लास मत बंद कीजिए, हम कितना को सजेस्ट करें, ठीक है ना। रूम पे रहते तो इतना सारा फोन आता है सर कि लाइव हम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जब यहाँ आते हैं तो सो जाता है लोग, छूट जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, साइन इनवर्स x कन्वर्ट इनटू ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डिफाइन देखेंगे इसका, डिफाइन डिफाइन, ठीक है। डिफाइन इसका देखेंगे हम लोग, डिफाइन मीन्स परिभाषित करना, ओके। तो हम लोग आइए सबको परिभाषित करेंगे कैसे। आइए हम लोग पहले यहाँ पे देख रहे हैं क्या भाई, तो साइन इनवर्स x है ना, तो हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसीडर ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स x। आइए विचार करते हैं फलन साइन इनवर्स x पे। तो आप लोग जान गए, अरे सर ये तो फलन है इनवर्स, लेकिन इसको आप तो बताए थे थ्योरी में कि ये तो एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। हमने बताया था tan इनवर्स x भी क्या है, एक एंगल है। cot इनवर्स
यही ना। अगर हम बोले tan इनवर्स √3/2 तो ये क्या है? एक एंगल है। क्या है? एक एंगल है। लेकिन आपको पता होगा तो भी, नहीं पता होगा तो भी आप जान जाइए ये सब एंगल होता है। ये कितने डिग्री का एंगल होता है? बोलिए। ये तो नहीं होता है, सॉरी, tan इनवर्स √3 ये कितने डिग्री का? तो बोलिएगा 60 डिग्री। सर 60 डिग्री π/3 का। मैटर ये नहीं है हम लोग का, मैटर ये है हम जानते हैं कि sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x लाइक एज एन एंगल, मतलब ये एक एंगल होता है। हम इसे जान सकते हैं ये क्या है? एंगल। तो बस एंगल को किससे डिनोट करते हैं? बोलिए टन टना टन। देखिए थीटा से ना, तो थीटा से डिनोट करते हैं। आइए तो sin इनवर्स यहां पे लेट कर लीजिएगा, लेट मान लिए sin इनवर्स x बराबर थीटा। क्लियर है बाबू? sin इनवर्स x बराबर थीटा लीजिए और ऊपर से लिखते हैं ताकि स्पेस कम ना पड़े। ये हेडिंग मिटा दें, चलिए नहीं मिटाते हैं। sin इनवर्स यहां पे लिखिएगा माना, लिखिए बाबू माना, लिखिए लाल जल्दी से, माना sin इनवर्स x बराबर थीटा। तो आप कहिएगा सर sin इनवर्स x बराबर थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x ना। तो बिल्कुल sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है बाबू? 1 है। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। एक बनाएंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएंगे बाबू हम लोग? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं ऐसे और ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो आप जान गए कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको तो नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहेंगे, जिसको शॉर्ट में बी कहते हैं। ये तो हाइपोटेनस है ना लाल, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस। अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग? तो कहते हैं सर ये तो परपेंडिकुलर है। क्या है लाल? तो परपेंडिकुलर है लाल, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या समझते हैं बाबू? लंब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लंब हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। मान लीजिए ये हो गया P और ये हो गया B और ये हो गया H। क्लियर? तो अब बताइए sin थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? तो आप कहिएगा सर नहीं याद है, नहीं याद है, लेकिन आपने जो बताया था वो याद है। आप कहिएगा सर आपने बताया था LA बटा में KKA। कौन बोलता है लाल बटा में कक्का? तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो आप, ठीक है। तो पहले क्या होता है? पहले आपका होता है साइन। पहले क्या होता है बाबू? पहले होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टैन। यानी कि लाल बटा कक्का लिखे, यानी कि L/K, यानी L से हो गया लंब और कॉस से हो गया कोण, ठीक है ना। तो लंब हो गया ये वाला x, ये हो गया P और ये हो गया H। हो गया ना बाबू? देख लीजिए इतना तो जानते ही हैं, हम झूठ मूठ का इतना बता रहे हैं आप लोग को। चलिए आइए, आप जानते हैं कि सर ये तो हो गया आपका, ऊपर वाला P हो जाएगा और नीचे वाला H हो जाएगा। लंब बाई कोण होता है, ठीक ना। तो लंब दिया है x, लंब दे दिया x, और कोण दे दिया कितना बाबू? 1। कोण कितना दे दिया लाल? 1। लंब कितना दे दिया लाल? x दे दिया ना। चलिए h का मान p का मान दे दिया, b का मान निकालना है। ए भाई तो b बराबर आप सब लोग जानते हो, आधार बराबर रूट में h² माइनस p²। यानी कि कहिएगा सर h का स्क्वायर 1 का मतलब स्क्वायर करेगा तो 1, अब p का स्क्वायर यानी p मतलब x है ना, तो माइनस x², ठीक है। यानी सब भुजा पता कर लिए, हम ये भी पता कर लिए, ये भी पता कर लिए, और ये वाला जो पता किए हैं इसको डिस्कलर करके यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 माइनस x²। ये पता किए हैं, डिस्कलर मतलब ये क्या किए हैं? नहीं पता था हमको, तो ये क्या किए हम लोग? पता किए हैं, ठीक है। तो बाबू ये तो थीटा है ना, ये क्या है? थीटा। तो हमको cos इनवर्स x निकालना है। तो cos इनवर्स x क्या होता है? cos इनवर्स, इनवर्स में लिखना है तो थीटा ही ना लिखेंगे, तो थीटा लिखेंगे, डरिएगा मत, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थीटा लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको cos इनवर्स में लिखना है। तो पहले बता दें हम कि cos थीटा बराबर क्या होता है लाल? cos थीटा बराबर होता है, अब बताइए आप लोग क्या होता है? LA
बटा में के ए, तो कहिएगा सर एल ए एल अब बटा में के ए, यानी साइन पहला पे और कॉस दूसरा पे, यानी कि हो जाएगा आधार बटा में कौन, आधार बटा में कौन एल। आधार कितना है देख लो आप, आधार कितना है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बी बाई, देखिए आधार बटा में कौन बी बाई एच, तो आपका हो जाएगा लाल थीटा बराबर कॉस इनवर्स, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉस तो अब उधर जाएगा ना, तो थीटा को छोड़ देगा तो उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए b का मान जो निकला है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में h का मान कितना हो गया 1, यानी कि फाइनली आप सीख लिए कि सर साइन इनवर्स x को अगर हम cos में बदल दिए, यानी साइन इनवर्स x थीटा के बराबर है, आप थीटा का मान यो निकाल दिए, यानी कि साइन इनवर्स x थीटा के बराबर आयो थीटा के बराबर, यानी साइन इनवर्स x इसके बराबर ना, यानी साइन इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स x, यहाँ थीटा किसको माने हैं साइन इनवर्स x को ना, तो साइन इनवर्स x को cos में बदले तो आ गया cos इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, देख लीजिए बाबू, आप इसे लिख लीजिए, यानी साइन इनवर्स x को हम cos में बदले तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से फास्ट नोट कर लीजिए, किसी को भी हम अब किसी में बदल देंगे बाबू, ठीक है ना, हाँ किसी को भी हम अब किसी में बदल देंगे। किसी को भी अब हम किसी में बदल देंगे बाबू। जल्दी से लिख लीजिए, चलिए आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आइए आगे इसको मिटा देते हैं। आप मिटा क्यों देंगे, आइए ना, अभी तो हम किसमें निकाले हैं, अब इसको खाली इतना ही मिटाएंगे, आप लोग भले मिटा लीजिएगा, कहिएगा सर हम लोग कैसे मिटाएंगे, लिख लिए तो आप तो मिटा दिए, ठीक है, तो आप लोग मत मिटाइएगा, आप अगला स्टार देके लिखिएगा, आप अगला स्टार देके लिख लीजिएगा। वो पहला था ई हो गया दूसरा, क्या हो जाएगा बाबू ये दूसरा, ठीक है, दूसरा साइन इनवर्स x कन्वर्ट इनटू ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, तो पहले तो अभी cos में किए हैं, अब किस में करेंगे tan में, तो आइए बाबू सब पता ही है हमको, तो हम अब दूसरा नंबर देके लिखे, नहीं तो स्टार देके वहीं पे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे, अब cos का लिख लिए तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर लिखेंगे we know that, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू we know that, बाबू यहाँ पे माने थे वो तो मिटा दिए, माना क्या माने थे हम लोग साइन इनवर्स x बराबर थीटा, यही माने थे, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिख देते हैं वो सब। तो अब साइन थीटा बराबर निकाले थे x यानी बटा में 1, यानी क्या होता है p बाई h होता है, क्लियर। तो अब tan थीटा यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा, नाउ देखिए बारी बारी से सबका हम लिख देते हैं बाबू, ठीक है ना। अब क्यों एक एक तो नंबर लगा के लिखेंगे, तो पहले थीटा बराबर निकालेंगे tan के फॉर्म में, cos के फॉर्म में निकाल दिए ना, बोलिए इधर देखिए cos के फॉर्म में निकाल दिए, अब tan के फॉर्म में निकालेंगे, फिर देखिए tan के फॉर्म में क्या निकाल रहे हैं tan इनवर्स, ठीक है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं tan। अब बताइए tan का क्या फार्मूला होता है, tan का तो होता है लंब बटा में आधार, tan का होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब बटा में आधार, यानी लंब कितना हो गया x और आधार कितना हो गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट बाद में बता देंगे, शॉर्टकट बाद में, अभी शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। नाउ लिख लीजिएगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार, तो p बटा में हो गया ये, ठीक है। तो आपका हो जाएगा थीटा बराबर tan
1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि थीटा किसको माने थे लाल? तो साइन इनवर्स एक्स को, यानी साइन इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स में बदल दिए, टैन इनवर्स में, तो आ गया x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? लिख लीजिए इसको भी जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है? फास्ट लिखिए। जल्दी से फास्ट लिखिए बाबू। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, आइए नेक्स्ट लीजिए। व्हाइट कलर कब से आप सोच रहे सर नहीं कर रहे हैं, लीजिए व्हाइट कर देते हैं। 10 के बाद क्या होता है बाबू? कॉट। तो हम लिख लेंगे नाउ, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है? अगला नंबर लगा लीजिएगा, तीसरा कर लीजिएगा। दूसरा के बाद बाबू तीसरा, ठीक है ना? लीजिए इसको भी कर देते हैं तीसरा। हो गया पहला, दूसरा, पहला साइन का था, ठीक है, दूसरा कोस का था और तीसरा टेन का था। लाल नंबरिंग गलत कर लिए आप। टेन का जो था वो कौन था? तीसरा था। और कोट का जो हो जाएगा कौन हो जाएगा बाबू? चौथा हो जाएगा, ठीक है? तो आइए चौथा देखते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है? तो कहिएगा सर एल बटा में के ए, यानी टेन का होता है लंब बटा में आधार, तो कोट को हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो आप कहिएगा सर आधार बटा में लंब, यानी कि बी बटा में पी, बी बटा में पी हो गया। तो बी बटा में पी, तो कोट थीटा इज इक्वल टू बी बटा में पी। बी कितना है देख लीजिए, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पी कितना है? एक्स हो गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए बाबू, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, काहे लिए के स्टेप बढ़ाने जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, देखिए b का मान हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन p का मान हो जाएगा कितना बाबू? x। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कहिएगा सर थीटा का मान भी रख दीजिए जरा सा। तो थीटा का मान रखिएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर, कोट में चेंज कर दिए तो कोट में हो जाएगा कोट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा x। लिख लीजिए ये चौथा, ठीक है? पांचवा छठवां कर लीजिए, पांचवा छठवां कर लीजिए। ये जरूरी नहीं था, टेन का तो ये उल्टा होता है ना, तो टेन का उल्टा कर देते तो कोट आ जाता। क्लियर? तो चलिए आइए नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा पांचवा, नेक्स्ट हो जाएगा पांचवा नंबर, ठीक है? पांचवा हो जाएगा कोट के बाद क्या जानते हैं लाल? ए लाल, कोट के बाद सेक ना, तो आप कहिएगा सर सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं भाई? बोलिए। तो कहिएगा सर लिख दीजिए तब बताएंगे। लीजिए लिख देते हैं एल बटा में के ए। तो कहिएगा कोस का होता है आधार बटा में कोण, तो सेक का हो जाएगा कोण बटा में आधार, यानी कोण का मतलब h ना, h आधार का मतलब b, तो h बाई b हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? h बाई b। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर कहिएगा सर सेक इनवर्स, ठीक है, h का मान रख लीजिए यहाँ पे 1 हो गया। कहिएगा सर b का मान रख लीजिए, b का मान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? हो गया बाबू। तो थीटा बराबर क्या माने हैं आप? तो साइन इनवर्स x को सेक में बदल दिए, सेक इनवर्स में, तो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इसे भी लिख लीजिए आप लोग। इसे भी लिख लीजिए जल्दी से फास्ट।
और हम अगला नेक्स्ट जो बनाएंगे कोसेक का, कोसेक का, ठीक है, कोसेक का। ओके, चलिए आइए अगला हो जाएगा आपका छठवां, छठवां हो जाएगा कोसेक का। ओके बाबू, चलिए कोसेक थीटा बराबर, आप कहिएगा सर कोसेक थीटा बराबर आप नहीं जानते हैं, तो बाबू नहीं जानते हैं तब तो पूछ रहे हैं। कोसेक थीटा बराबर कहिएगा सर, देख के लिख लीजिए साइन का उल्टा h बाई पी, h बाई पी, क्योंकि इतना तो जरूर जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो हम नहीं याद करते हैं बिकॉज मैथमेटिक्स इज नॉट लर्न बाई रोड। ओके, अप्लाइड द माइंड इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है कहिएगा सर थीटा बराबर निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो ये कोसेक है, उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, कोसेक इनवर्स h बाई पी। h का मान कितना है, 1 है, अब p का मान x है, हो गया ना। और याद करिए उस दिन को, उस थ्योरम को याद करिए, हमने लिखवाया था कि बाबू साइन इनवर्स x है तो कोसेक में लिखिएगा, कोसेक में तो उल्टा हो जाएगा ना, याद है ना, उल्टा हो जाता है। देखिए आज इस तरह से भी उसका प्रूफ हो गया, क्लियर, तो उल्टा हो जाता है, ये हम पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, ये भी आपका हो गया। अब स्टार्ट हो जाइए कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, बट आपका लग रहा है कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो गया। देखते हैं ठीक जाएगा तो ठीक है, या नहीं तो फिर क्या करेंगे आप। चलिए तो ये नोट कर लिया आप लोग, अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आइए हम पहले पूछ ही लेते हैं, उसके बाद कट हो रहा है, यहाँ पे मिटा देते हैं आप, खत्म खत्म खत्म। चलिए हाँ, हमको बताइएगा, देखिए एक एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल है बाबू, चलिए हम आपको दे रहे हैं, यदि ठीक है, तैयार हो जाइए, यदि साइन, क्या बाबू, यदि साइन x इज इक्वल टू, क्या बाबू, यदि साइन x इज इक्वल टू, समझ रहे हैं ना क्या हम बोल रहे हैं, साइन x इज इक्वल टू cos 3/5, यदि साइन x इज इक्वल टू cos 3/5, तो हमको पहले सिंपली खाली बता दीजिए, देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये क्या है बाबू, ट्रिग्नोमेट्रिक से ही जानते हैं, तो कहिएगा सर अब जाके सही हुआ, साइन x बराबर सर आपने दिया है cos इनवर्स 3/5, तो ठीक है सर, तो हम इसको बना के दिखा देते हैं, तो कहिए सर इधर इनवर्स लगा दीजिए, इधर भी इनवर्स लिख दीजिए, फिर बना के बताते हैं। तो बताइए बाबू साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 3/5 हो तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, ठीक है। बताइए तो x का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएगा, हाँ बताइएगा कमेंट करके, एक मिनट। कमेंट आ रहा है, देख लेते हैं बाबू, अब कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देख लें जल्दी से और भी लोगों को जोड़ दीजिए, लाल छूट जाएगा गधा लोग का। आप ही लोग टॉप करने वाले हैं, इतना फिक्स कर दिया, हम डन कर दिए, जितने लोग हैं ना अगली बार उनकी सरकार, ठीक है ना, आप ही का झंडा फहरेगा।
चलिए कमेंट चेक कर लें आपका। 4/5 4/5 4/5। अरे ये कौन बोल दिया जी? देखो तो महाराम बोला है, नहीं बोलेंगे उसका नाम। अर्जुन 4/5, अर्जुन लेट करके। राहुल प्रजापति 4/5। गुड, देख लेते हैं बाबू, देख लेते हैं क्या होता है। हम थोड़ा ना जानते हैं, हमको क्या पता क्या होगा। आप लोग ये सब ब्रिलियंट होते तो हम यही होते। चलिए आइए देखते हैं। कहिएगा सर, चलिए लिखिए चुपचाप। साइन इनवर्स एक्स है तो लिख लीजिए। हाँ भाई लिख लिए, एक्स का मान चाहिए हमको, ठीक है। तो ये कोस इनवर्स है, लिख लीजिए सर पहले कोस इनवर्स, लिख लिए। चलिए लाल और बताइए। 3/5 हो गया। तो कहिएगा सर एक्स का तो मान निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए चुपचाप, इसको बदल दीजिए साइन में। किसमें? साइन में। तो कहिएगा सर कि एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए छोटी को, ठीक है। आपका कोस का होता है, जहां तक हम जानते हैं बाबू, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार हो जाएगा। अब बताइए कि जब लंब बटा आधार हो गया, ये लंब बटा क्या हो गया? आधार। तो बाबू कभी भी अब बताइए एच निकालिएगा, यहाँ लंब बटा आधार तो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये जो एच वाला जो साइड है ये वाला निकालिएगा, यानी दोनों भुजा का स्क्वायर करके जोड़िएगा, यानी 9 प्लस 25। देखो ये जानबूझकर हम दिए थे कि तुम लोग गलती करेगा, ठीक है। अब देखो गलती कर दिया तुम लोग, तो ये एच कितना हो जाएगा? 25 5 30 और 4 34। कितना हो गया? 34 निकल गया ना। तो चलो अब देखो, तो सॉरी 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 ला सॉरी सो सॉरी बाबू। चलिए आइए देख लेते हैं क्या होता है। कोस का आधार बटा में कौन होता है? आप लोग बोल नहीं रहे कि सर क्या कर रहे हैं। आधार बटा में कौन? तो ये 5 हो गया, तब तो बड़ा ना जीनियस हो लाल, ये तो 4 हो ही जाएगा। 3 4 5। आज कोई कहेगा सर कैसे ये पी का मान 4 कैसे आ गया लाल? इसको डिस्कलर करके लिखेंगे ताकि आप जान पाइएगा कि ये वाला भुजा हम क्या किए हैं? निकाले हैं। कैसे? तो P बराबर सबसे बड़ी भुजा तो कौन होती है? तो कौन का स्क्वायर, तो कौन दिया है 5 का स्क्वायर 25, और फिर आधार का स्क्वायर 3 यानी कि 9। अब घटाइएगा तो हो जाएगा 16, हो जाएगा कितना? 4 हो गया ना। P बराबर 4, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसको कोस में बदल, कोस है साइन में बदल दिए, साइन इनवर्स साइन में बदल दिए, ठीक है। क्या होता है? लंबाई कौन? लंबाई कौन? तो 4/5, ठीक है। कहिएगा सर दोनों तो सेम फंक्शन है, तो x का मान हो जाएगा 4/5, क्योंकि जब दोनों का सेम फंक्शन है तो एंगल आपस में बराबर। नहीं तो कहिएगा सर उतना काहे लिए टेंशन दे रहे हैं, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। x को यहीं रहने दीजिए। क्या बाबू? x को यहीं रहने दीजिए। साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन में हो जाएगा ना, इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा। अब फिर है क्या? साइन इनवर्स 4/5। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है ना। तो साइन इंटू साइन इनवर्स 4/5 बराबर क्या हो जाएगा? 4/5। क्लियर? लिख लीजिए, फास्ट लिख लीजिए। और नेक्स्ट देते हैं, आप तैयार रहिए कॉपी कलम किताब ले ओके। अब एकदम गदा छोड़ा दीजिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए आप लोग, नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट के लिए तैयार। देते हैं जवाब किसका पहले आता है उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। 2-3 दिन लाइव सेशन में देखेंगे जवाब पहले किसका आता है। चलो कॉस लिखो, क्वेश्चन लिखो पहले। ये लाल मिटा देना, चलिए मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉस, कॉस ये है इधर कॉस, हड़बड़ाओ मत,
यह है साइन इनवर्स एक्स बराबर है 1/2। तो x का मान बताओ, तो x का मान ज्ञात करें। यहां पे लिख देते हैं लाल, अंग्रेज बना देते हैं आपको। इफ इतना इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताइए x का मान, बताइए 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 फास्ट। x का मान कितना आएगा, x का मान कितना आएगा? नो 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 सिया, बनाइए। cos है फिर sin इनवर्स x बराबर 1/2 है, ठीक है ना? तो निकाल के बताइए कितना आएगा। ऑफ हो गया मोबाइल, अब नहीं देख पाएंगे कमेंट। चलो आओ अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बनाओ, तुम लोग कमेंट भेजो, हमको देखना नहीं है। चलो इसको दो मेथड से बताएंगे बाबू अभी। आइए तो दो मेथड से इसको सीखेंगे हम लोग इसको सीखेंगे दो मेथड से, ठीक है? पहला मेथड आपका जो होगा इधर देखेंगे हम लोग। पहला फर्स्ट मेथड आपका दिया है cos इंटू साइन इनवर्स x बराबर 1/2। पहले देख लो, पहले आप देख लो फिर उसके बाद बनाना। देखो बाबू, हम लोग तो जानते ही हैं कि इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान के भी बना देंगे तुरंत, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल मानने से पहले हम लोग एक बार जरूर ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे? हम लोग एक बार जरूर ध्यान देंगे, क्या ये किसी डिग्री का मान है? और cos उधर ले जाएंगे तो ये किसी डिग्री का मान होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो फिर क्या जरूरी है हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आप बताइए, सॉल्यूशन करिएगा, कहिएगा सर इसको साइन इनवर्स x को यहीं पे रहने दीजिए, साइन इनवर्स x को यहीं पे, और cos को उधर भेजिए। तो बाबू cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा ना? ए भाई cos इनवर्स 1/2 ये तो एक एंगल है ना, तो कितने डिग्री का है? तो ये आप कहिएगा सर 60 डिग्री का है। cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री सर। अच्छा, तो आप कहिएगा कि सर साइन इनवर्स x बराबर 60 डिग्री यानी कि कितना होता है? π/3 60 डिग्री होता है, यही ना? तो कहिएगा अब सर x का मान चाहिए ना, तो साइन को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो साइन π/3 इधर आएगा। देखिए इनवर्स है उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन π/3। तो देयरफॉर x बराबर साइन 60 का मान तो जानते हैं ना, क्या होता है? √3/2। तो आपका हो जाएगा साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अब इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि ये पूरे 180 तक क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो x का मान √3/2। कहिएगा सर सेकंड मेथड जरा सा बता दीजिए, तो आइए बाबू सेकंड मेथड भी बता देते हैं, उसको लिख लीजिए तब तक। सेकंड मेथड आप जो सीखे हैं, तो आप कहिएगा सर cos यहां पे है साइन इनवर्स x बराबर 1/2। तो इसको कैसे कीजिएगा यार? तो हम बता दें लाल आप लोग को कि साइन इनवर्स x है, cos उधर जाएगा, तो cos उधर जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स 1/2। कितना हो जाएगा लाल? cos इनवर्स 1/2। अब कहिएगा सर x का मान चाहिए ना, cos को बदल दीजिए किसमें? साइन में। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए लाल, छोटा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ऐसे बन गया। तो आप देखिए cos का होता है क्या? आप कहिएगा सर cos का होता है आधार बटा में कौन, यानी आधार बटा में कौन, यानी कि b/h होता है, b/h, l बटा में k a। तो cos होता है आधार बटा में कौन, यानी b बटा में h। तो आप देखिए b हो जाएगा ऊपर वाला, देखिए b बटा में h हो जाएगा नीचे वाला, तो b हो गया ये आधार
1, ठीक है, h कितना हो गया 2, ठीक है, हमको निकालना हो गया p। तो आप p बराबर क्या जानते हैं, p बराबर आप लोग जानते हैं ना, तो p बराबर आप कहिएगा सर p बराबर जो है होता है आधार कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कोई भी घटाएंगे तो कोण का स्क्वायर करके जो निकालना हो उसको हम लोग घटा देंगे, जो पता रहेगा, ठीक है। तो ये वाला चाहिए हमको, तो आधार h स्क्वायर होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि आपका h का मान हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और b का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपका हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा बाबू, √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3। तो ये वाला भुजा हम लोग पता कर लिए कि p कितना हो गया आपका √3 हो गया, p कितना हो गया √3। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कहिएगा सर, यहाँ पे आप कर लीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आपका, अब कॉस इनवर्स सब भुजा पता कर लिए हैं हम लोग, सब भुजा पता कर लिए ना, तो यहाँ पे साइन इनवर्स में बदल दीजिए, साइन इनवर्स में बदल दिए तो लंब बाई कोण, तो लंब कितना हो गया √3 और कोण कितना हो गया 2 हो गया ना। तो देखिए इधर भी साइन इनवर्स इधर भी साइन इनवर्स, तो एंगल आपस में क्या हो जाएगा बराबर, x बराबर हो जाएगा √3 बटा में 2। आया ना, तो दोनों तरीका लिख लीजिए, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है। अब कहिएगा सर तो प्लस माइनस कहां से ला दिए थे, ये ला, तो ये p स्क्वायर बराबर होता है, तो अगर p बराबर लिखेगा तो यहाँ प्लस माइनस में लिख सकते हैं ना, यहाँ पे भी प्लस माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेगा तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी आ सकता है प्लस माइनस में भी पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट के लिए तैयार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाइए तैयार। चलिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, लिखिए एग्जांपल, इफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। देखिए tan इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स 1/√2, then find the value of x। तब x का मान निकालिए। आप हिंदी वाले लिख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले, यदि tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1/√2 हो तो x का मान ज्ञात करें, हो तो x का मान ज्ञात करें। यदि tan इनवर्स x बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात करें, लिख लीजिए हिंदी में, x का मान ज्ञात करें। ओके, तो x का मान आइए चलिए देखते हैं, x का मान, चलिए बाबू कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग का, आइए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देते हैं। तो इसको भी दो मेथड से ना बनाएंगे हम लोग, तो कहिएगा सर कौन कौन, तो कौन कौन क्या, अभी जो बताए हैं वही वाला मेथड लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी वाला मेथड लगा लेंगे हम लोग। चलिए आइए देखते हैं, देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है ना बाबू। देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है आपका, tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1/√2। ये किसी डिग्री का मान होता है, तो कहिएगा सर होता है ना, कितना का, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी π/4। कोई कहता है सर 45 डिग्री को π/4 क्यों लिख दे रहे हैं, टेंशन हो जा रहा है। तो बाबू 45 डिग्री भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिग्री में हो गया और ये रेडियन में। तो 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो 180 में 45 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है। कौ बार में कटेगा, 4 बार में। अब पाई के बराबर क्या होता है 180, यानी 4 बार में कट गया ना, तो π/4। अगर 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है तो शॉर्टकट है आपका, 180 में 60 से क्या करिए, भाग लगा दीजिए, कट गया कब बार में, 3 बार में ना, यानी π/3 हो जाएगा रेडियन में। ओके चलिए आइए नेक्स्ट,
कोई टेंशन नहीं है आपको, जो नहीं जानते हैं सब कुछ जान जाइएगा। तो आप कहिएगा सर, तो सर x का मान निकालना, जो tan उधर जाएगा तो इनवर्स में है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी tan क्या हो जाएगा आपका पाई बटा में 4 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या मजाक चल रहा है ये, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, क्यों पूछ रहे हैं आप, तो लिख लीजिए ना tan 45 डिग्री का मान 1, तो यानी x का मान कितना हो जाएगा 1। क्लियर। सेकंड मेथड भी बना लीजिएगा ना आप लोग, सेकंड मेथड भी बना लीजिएगा, और नहीं बनाइएगा तो हम बना देंगे। चलिए आगे देख लीजिए, फर्स्ट मेथड ये हो गया और सेकंड मेथड इधर, सेकंड मेथड आपका, चलिए आइए देख लेते हैं। यहां पे दिया है गिवन दैट, ए भाई क्या दिया है, तो दिया है tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है sin इनवर्स 1/√2। क्या है बाबू, sin इनवर्स 1/√2 है। ठीक है, तो आप कहिएगा सर इसको बदल दीजिए, इसको बदल दीजिए किसमें, tan में। तो सर यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तभी तो tan में बदल पाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए यहाँ पे। ठीक है, तो sin थीटा का होता है लंब बाई कोण, बार बार रिव्यू नहीं करेंगे बाबू, लंब बाई कोण, तो लंब ऊपर वाला यानी a बाई कोण नीचे वाला क्या होता है p बटा में h होता है ना बाबू, तो p के बराबर क्या है 1 और h नीचे है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका √2। हो गया ना, ये हो गया √2। ठीक है, तो अब बताइए ये वाला भुजा कितना हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला, तो कहिएगा सर नीचे वाला निकालिएगा। देखिए यहाँ रफ वर्क करके बता देते हैं, b बराबर होता है रूट में h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b बराबर हो जाएगा देखिए h का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना बताइए, √2 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, p मतलब 1 ना, 1 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और माइनस 1, तो यानी कि 2 में से घटेगा 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 1 का वर्गमूल, तो कहिएगा सर 1 होता है। यानी b बराबर भी क्या आ गया आपका, ये तो हो गया p बराबर, ये हो गया आपका h बराबर और ये हो जाएगा आपका b बराबर भी क्या आ गया 1 आ गया। देखिए क्लियर। तो आइए हम लोग अब इसको कर लेते हैं। tan इनवर्स, यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स x। देखिए अब इसको किसमें बदलेंगे, सब भुजा तो पता हो गया, तो tan में बदलेंगे, सीधा tan में बदलेंगे, tan इनवर्स, क्योंकि सेम एंगल हो जाएगा कब, जब फंक्शन बराबर रहेगा तब। तो tan में, तो tan का होता है क्या होता है बताइए आप लोग, tan का क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है आधार होता है, लंब बटा में आधार, तो कहिएगा सर लंब हो गया 1, आधार हो गया 1। ठीक है, तो सर अब क्या करिए कि x बराबर, तो सेम फंक्शन है तो x बराबर तो 1 होगा ना, लिख लीजिए x बराबर 1, और नहीं तो थोड़ा सा नीक लगाने के लिए बढ़ाइएगा, तो आप बढ़ा लीजिए, कहिएगा सर x बराबर tan इधर जाएगा और ये है tan इनवर्स कितना 1, tan इनवर्स कितना है बाबू 1 है, इसे मिटा के ब्रैकेट दे देते हैं, लीजिए tan इनवर्स 1। ठीक है, तब बताइए tan इनवर्स tan x बराबर, tan इनवर्स tan x बराबर x, तो आपका होता है जो भी एंगल रहेगा, एक आपका फंक्शन मतलब इनवर्स में एक विदाउट इनवर्स, तो वही हो जाएगा ना 1 हो जाएगा आपका, हो गया आंसर। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। देखिए एक tan हो गया, एक tan इनवर्स, तो जो एंगल में आएगा वही लिखा जाता है। अगर आपको हम बोले यहाँ पे कि बाबू tan इनवर्स tan π/4 प्लस x, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 प्लस x बराबर π/4 प्लस x, यही हो जाएगा ना, क्योंकि एक है इनवर्स में एक है विदाउट इनवर्स में, तो ये वाला वैल्यू लिखा जाता है। क्लियर। तो चलिए आप जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू, फिर उसके बाद हम लोग अगला देख रहे हैं। दोनों मेथड से लिख लीजिए, उधर भी और इधर भी, दोनों मेथड से लिख लीजिए।
अब कहिएगा सर मिटा दे रहे हैं, अरे ला मिटाएंगे नहीं तो वीडियो स्किप करके बाद में देख लीजिएगा, कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, क्योंकि टाइम का थोड़ा कीमत हम लोग को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लाल। अब बनाना है किसको? आप लोग को साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यदि आपका है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर दिया क्या है? क्या दिया है लाल? तो दिया है आपका π/6 दिया है। कितना दिया है? π/6। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/6 है, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। ट्राई कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ गलत लिखा गया है, यहाँ पे दिया है माइनस। क्या दिया है बाबू? माइनस है, ठीक है। फिर आप लोग बना सकते हैं, आप कहिएगा सर बना देंगे तो बिल्कुल बना दीजिएगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कहिएगा सर ये तो गिवन डेटा हो गया आपका, ये आपका गिवन हो गया। गिवन दैट क्या दिया है? साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6 दिया। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, π/6 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और आप लोग जानते हैं, लिखिएगा वी नो दैट। ये तो गिवन दैट था, मतलब दिया था, और आप लोग जब तक दिया था तो समीकरण 1 मान लीजिए इसको, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। तो समीकरण 1 हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है आपका? π/2। जानते हैं आप लोग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। ये तो होता है ऑलरेडी, तो होता है तो इसे हम समीकरण 2 लिख लिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग बाबू? सॉल्व कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, x का मान आ जाएगा। तो चलिए एडिंग कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, एडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये तो लिख सकते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पे बाबू? जोड़ने पर। तो 1 तथा 2 को आइए जोड़ देते हैं। चलिए समीकरण 1 तथा 2 को आइए जोड़ देते हैं। जोड़िए, कहिएगा सर जोड़ने पे तो कट जा रहा है, तो कटने दीजिए ना, दिक्कत क्या है? जोड़िए, तो देखिए कहिएगा सर cos इनवर्स x माइनस में और cos इनवर्स x प्लस में, कट गया। एगो और एगो को गो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, कहिएगा सर इधर हो जाएगा π/6 प्लस π/2, π/6 प्लस π/2, यही ना? तो हाँ बिल्कुल, तो इसको जोड़ दीजिए बाबू। आप जोड़िएगा तो कहिएगा सर एलसीएम लेकर डायरेक्ट लिखिए ना, काहे लिए एलसीएम करिएगा? तो चलिए आप ही की बात इधर हम कर लेते हैं। 6 का 2 का एलसीएम 6 और 6 एकम 6, तो एक बार में बाबू देख लीजिए 6 एकम 6 एक बार में आप प्लस, तो यानी एक उपाय हो जाएगा। लीजिए ना एलसीएम कर देते हैं, लाल काहे लिए टेंशन लेते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, 2 साइन इनवर्स x बराबर एलसीएम हो जाएगा 6। तो देखिए एक बार में, तो एक पाई क बार में? 3 बार में, 3 का गुना पाई में, तो 3 गो पाई हो गया ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स x, देखिए पाई प्लस 3 पाई, क गो पाई? 4 पाई, क गो बटा में है 6 ना, 6 लिख दिए। अब बाबू दूनी के बोलिए 4 दुबार में, ठीक है, दुबार में कट गया। इस 2 से एक बार में 3 बार में, क्लियर? देखिए 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई
6, यानी कि आपका फाइनल जो बचेगा साइन इनवर्स x इधर बच गया। अगर कट कूट के हो गया पाई बटा में 3 हो गया ना, तो यहाँ पे आप लिखिएगा सर तो x बराबर हो जाएगा साइन उधर जाएगा तो साइन पाई बटा में 3, देयरफॉर x बराबर हो जाएगा √3 बटा में 2। ठीक है, हो जाएगा। देख लीजिए लाल, लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट हो गया आपका आंसर। फिर से एक बार समझा देंगे आपको, फिर से एक बार समझा देंगे, पहले लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 पाई बटा में 6। कटेगा कैसे तो देख लीजिए कैसे कट रहा है, देखिए कैसे कट रहा है लाल। देखिए इस 2 से, ये वाला 2 से देखिए बाबू यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, इतना हो गया। देखिए हम इसको कट करना है ना, देखिए कट करते हैं, देखिए कट करेंगे 2 से क बार में 2 बार में, ठीक है, और 2 से क बार में 3 बार में, कट गया ना। देख लीजिए इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x, इधर हो जाएगा पाई बटा में 3, तो x जाएगा उधर तो इसके पाई बटा में 3 के साथ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स में है तो उधर जाएगा तो साइन पाई बाई 3, तो x बराबर √3/2 लिख लीजिए। जल्दी से फास्ट लिखिए। हो गया ना, चलिए आइए। तो टाइम कितना हो रहा है, टाइम का भी पता नहीं है, देख लेते हैं। चलिए आज थोड़ा सा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स दीजिएगा, तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स दिखाइए, मोबाइल पर मान के चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए कोई कमेंट करके बताया भी नहीं, आवाज अच्छा जा रहा है तभी तो। ठीक है बाबू, तो कल से हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है एक्सरसाइज। थैंक्स क्लास, नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। और आवाज अच्छा जा रहा था कि नहीं हमें बताया भी नहीं, ठीक है, बाकी आप लोग समझ लीजिए। चलिए थैंक यू, चलिए अपना केयर कीजिए।